हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ प्रसन्न होंगे और खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि यूजीसी नेट में यहाँ से प्रश्न आते हैं जो बहुत ही डिफ़िकल्ट टॉपिक होते हैं। तो आज हमने इन टॉपिक्स को एक कॉपी पर यहाँ पर नोट करके रखे हैं, और आप यदि इसका अध्ययन करते हैं तो आपके कम नहीं तो कम से कम 10 प्रश्न तो यहाँ से सॉल्व हो ही जाएंगे। इन चीज़ों को बस आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। जैसे कि मैंने सबसे पहले लिया है चंद्रगुप्त नाटक पढ़ रहे हैं, तो इसकी मेन चीज़ों को हमें याद रख के चलना होगा, क्योंकि पेपर में कभी कभार क्रम लगाने को पूछ देते हैं, तो कभी ये पूछ देते हैं कि किस नाटक में कितने अंक हैं, बहुत सी चीज़ें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चंद्रगुप्त नाटक में आपको क्या याद रखना है। आपको याद रखना है कि इसमें 4 अंक हैं, 44 दृश्य हैं। ठीक है, 4 अंक, 4 से चंद्रगुप्त। मैंने जो याद किया है, मैं अपनी ट्रिक आपको बता रही हूँ कि ये मुझे इसलिए नहीं भूलता क्योंकि मैंने ऐसे याद किया है जैसे कि चंद्र, तो 4 अंक 44 दृश्य। अब 44 दृश्य हम कैसे 4 अंकों में समाहित करेंगे। तो पहले अंक में आपके 11 दृश्य हैं, दूसरे में आपके 10 दृश्य हैं, और तीसरे में 9, और लास्ट वाला जो चौथा है इसमें आपके 14 दृश्य हैं। मतलब ये याद करने के लिए आपको ये देख लेना है कि पहले में 11, दूसरे में 10, तीसरे में 9, चौथे में 14। इस प्रकार से ये 14 दृश्य हो गए हैं। ठीक है, इसमें गीत की संख्या कितनी है, तो इसमें गीत कितने लिखे हैं, 13 है। चंद्रगुप्त नाटक में 13 है गीतों की संख्या। याद रखिएगा, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है। जो भी यूजीसी नेट, पीजीटी, टीजीटी आदि की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो खासकर बहुत ही उपयोगी है। तो आप ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें, यहाँ से आपके बहुत ही प्रश्न सॉल्व होने वाले हैं। इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको बहुत सी जानकारी देना आसान कर दूंगी। हाँ, यहाँ पर अब हम देखेंगे स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त का समय आपको पता है कि 1928 में प्रकाशित हुआ था, और चंद्रगुप्त का यदि नहीं बताया हो तो इसका है 1931। याद रखिएगा, इसका समय है 1931, स्कंदगुप्त 1928। अब इसमें देखना है हमको यहाँ पर कि इसमें कितने अंक हैं। तो इसमें कुल 5 अंक हैं। देखिए, जो मैंने यहाँ पर पूरा लिख के रखा है, इसमें 5 अंक हैं, और दृश्य कितने हैं, 33। 5 अंकों में कितने दृश्य आ रहे हैं, 33। तो पहले और दूसरे में 7, तीसरे में 6, चौथे में 7, और 5वें में 6। 6 6 5 और 7 7 6 7 6, टोटल हो जाएंगे आपके 33। 5 अंक, 33 दृश्य, और गीतों की संख्या कितनी है इसमें। तो स्कंदगुप्त नाटक में गीतों की संख्या 17 है। याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। आप यदि इस ट्रिक से याद करते हैं तो बहुत आसानी हो जाएगी। जैसे कि इस बार पेपर में यहाँ से प्रश्न पूछा गया था, एक साहित्य की डायरी, इसमें कितने शीर्षक हैं, तो 13 उपशीर्षक हैं। इसका क्रम लगाने को आया था, जो भी इसको पढ़ के गया होगा तो उसका क्रम उन लोगों से बन गया होगा। चूंकि मैंने पढ़ रखा था तो मुझसे इसका क्रम आसानी से बन गया था। अब ये 13 दृश्य हमको, यहाँ पर जो 13 इसके उपशीर्षक दिए गए हैं, ये हमको याद रखना है। जैसे कि पहला है तीसरा क्षण, एक लंबी कविता का अंत, डबेर पर सूरज का बिंब, हाशिए पर कुछ नोट्स, सड़क को लेकर एक बातचीत। मैंने कैसे याद किया है, मैंने किया है तीसरे क्षण में एक लंबी कविता का अंत हुआ, डबेर पर सूरज निकला, और हाशिए पर कुछ नोट्स देखकर सड़क को लेकर एक बातचीत प्रारंभ की। ऐसा मैंने याद किया, आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। आगे देखेंगे, 6वें नंबर पे है एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह। एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह। लास्ट में 7 नंबर पे नए की जन्म कुंडली 1 और नए की जन्म कुंडली 2, वीरकर, विशिष्ट और अद्वितीय, कटुयान और काव्य सत्य, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी भाग 1 और कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी भाग 2। तो इस प्रकार से आप लोगों को आसान हो जाएगा थोड़ा सा। आप लोग ये वीडियो कुछ ही मिनट्स की है, पर ये आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है। अब हम जल्दी से चलते हैं। जो हमने लास्ट अपना ये पूरा तैयार किया है, इसके लिए आप देखेंगे अंधा युग नाटक। अंधा युग नाटक में कई बार ये यहाँ से प्रश्न पूछते हैं, या तो इसका क्रम पूछ लेते हैं, या फिर उसको ये पूछ लेते हैं कि इसमें किस भाग के बाद में अंतराल या ये वाला पंख पट्टियाँ आती हैं, या फिर ये पूछ लेंगे कि प्रभु की मृत्यु उपनाम शीर्षक से क्या हुआ है। तो आप याद रखिएगा, पहले है इसके, वैसे तो भाग इसके 8 हैं, लेकिन 8 भाग को हम
5 अंकों के माध्यम से पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो 3 हैं इनको अंक नहीं माना गया है। कौन कौन से नहीं माने गए? स्थापना, अंतराल और प्रभु की मृत्यु समापन नाम से जो हुई है, इसको वहाँ पर सिर्फ भाग माना गया है, अंक नहीं माना गया है। ठीक है, तो आपको इसके 5 अंक याद रखना है। मैंने क्या ट्रिक बनाई है? मैंने बनाई है कौरव नगरी में पशु का उदय हुआ, अश्वत्थामा का अर्ध सत्य के साथ गांधारी का साप और गांधारी के साप से विजय, एक क्रमिक विकास। इतना मैंने बस याद किया है। फिर इसके बाद मैंने याद किया है कि पहले पे आता है स्थापना, फिर 2, 3, 4 1, 2, 3 के बाद आया है आपका अंतराल, पंख, पहिया। अंतराल किस नाम से है? ये भी पूछ सकता है आपसे कि अंतराल किस नाम से है, तो आपको याद रखना है पंख, पहिए और पट्टियां, इस नाम से अंतराल है। फिर आता है चौथे नंबर पर अंक चौथा है गांधारी का साप, विजय, एक क्रमिक आत्महत्या। लास्ट में आता है प्रभु की मृत्यु, इस नाम से समापन हुआ है। ठीक है, आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं उपन्यास की ओर। हमने यहाँ पर लिया है शेखर एक जीवनी। चूंकि शेखर एक जीवनी को 2 भागों में बांटा गया है, तो इसका जो पहला भाग है वही हमसे पूछा गया है, लेकिन हम इसके अंग पढ़ लेंगे, मतलब कितने भागों में, इसको कितने भागों में बांटा गया। पहले तो आपको याद रखना है शेखर एक जीवनी भाग 1। तो भाग 1 में कितने उपभाग आते हैं? पहला है ऊषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष, पुरुष और परिस्थिति। ये आपको क्रम से याद होना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, आपको यदि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है तो आपको इनका क्रम बहुत ज़रूरी है ना। तो क्रम आप याद रखिएगा, जैसे कि पहला है ऊषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष, पुरुष और परिस्थिति। ठीक है, ये आते हैं सभी भाग 1 में। कौन से भाग में आ रहे हैं? 1 में। अब इसी का वैसे तो भाग 2 नहीं पूछा गया है, पर यदि वो पूछ लेता है कि भाग 2 को कितने भागों में बांटा गया है तो हम बता पाएंगे। जैसे कि शेखर एक जीवनी भाग 2, इसके उपभाग कौन कौन से हैं? इसको भी 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग तो यहीं से शुरू हो जाता है, जहाँ पर पहला भाग वहाँ का खत्म हुआ था, तो उसी से शुरू हो जाता है, पुरुष और परिस्थिति। दूसरा है बंधन और जिज्ञासा। तीसरा है शशि और शशि और शेखर। चौथा है यहाँ पर धागे रस्सियाँ। यहाँ पर पॉइंट नहीं डला है, मैं यहाँ पर पॉइंट डाल दूँ। चौथा है धागे और रस्सियाँ। इतना आपने याद कर लिया होगा। अब हम चलते हैं झूठा सच। झूठा सच उपन्यास का समय क्या है? 58 और 60, क्योंकि इसको 2 भागों में बांटा गया है। वह कौन कौन से भाग हैं? तो भाग प्रथम का नाम है वतन और देश, और भाग 2 का नाम है देश और भविष्य, देश का भविष्य। तो याद रखिए, पहले भाग का नाम है वतन और देश, दूसरे का है देश का भविष्य। अब जल्दी से देख लेते हैं आप हुदरी। रमणिका गुप्ता की आप हुदरी है, उसको भी 2 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में 87 उपशीर्षक हैं और दूसरे भाग में 36 उपशीर्षक हैं। तो आप लोग इतना सब जल्दी से याद रखिएगा, और यदि आप लोगों को याद नहीं हो रहा है तो आप कॉपी पेन उठाकर मेरे जैसे आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पर लिया है शिव शंभू के चिट्ठे, क्योंकि इसकी सन, देखिए यहाँ पर जो इसकी सन बताई गई है, समय बताया गया है, जो ये पूछ लेता है पेपर में। तो यदि पूछ लेगा आपसे कि इसका जो भाग है 5, आशा का अंत, आशा का अंत किस सन में बताया गया था, है ना। प्रश्न ऐसा आ सकता है कि आशा का अंत किस सन में बताया गया है, तो आपको याद रखना है 25 फरवरी 1905 में। चलिए अब हम देख लेते हैं इसका क्रम। शिव शंभू के चिट्ठे, ठीक है, किसके लिए लिखे गए थे? चिट्ठे लॉर्ड कर्जन भारत मित्र में प्रकाशित हुए थे। इसको कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो वो भाग हमें देख लेने हैं कि इसको 8 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है लॉर्ड बनाम लॉर्ड कर्जन, इनकी सन क्या बताई गई है? 11 अप्रैल 1909। श्रीमान का स्वागत 26 नवंबर 1904। वैसराय का कर्तव्य 17 सितंबर 1904। अगला है पीछे मत फेंकिए 17 दिसंबर 1904। मैंने यहाँ से याद किया था कि जैसे पीछे मत फेंकिए ये 4थे नंबर का है, इसके बाद जब दिसंबर में 17 दिसंबर 1904 में पीछे मत फेंकिए हो गया है, तो 5वां पॉइंट यहाँ से आशा का अंत 25 फरवरी 1905 में प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट में हमको देखना है एक दुराशा।
18 मार्च 1905, विदाई संभाषण 2 सितंबर 1905, बैग विच्छेद 21 अक्टूबर 1905। ये याद रखिएगा क्योंकि ये सन बहुत ही ज़रूरी है, ये पेपर में पूछी जाती हैं, तो आपके लिए बहुत ही मतलब उपयोगी ये रहा होगा। अब हम इसको यहाँ पर ये नहीं देखते हैं, आगे चलते हैं, क्योंकि अभी हम सिर्फ मेन चीज़ें देखकर चल रहे हैं। अब हमने यहाँ पर लिया है परीक्षा गुरु। इस बार हो सकता है कि परीक्षा गुरु के प्रकरण में से एक प्रश्न अवश्य आए, क्योंकि पेपर में कई बार ओल्ड पेपर यदि आप उठाकर देखें तो उसमें परीक्षा गुरु से कई बार प्रश्न पूछ लिए गए हैं। अब प्रश्न कैसे पूछे गए थे, जैसे कि एक बार प्रश्न आया था कि सज्जनता और प्रामाणिकता और प्रेत का भय किस मतलब उपन्यास के भाग हैं। तो आप यदि ये भाग याद रख कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर पेपर आप क्वालिफाई कर पाएंगे। अब आपको ये देखना है कि परीक्षा गुरु उपन्यास को कितने भागों में बांटा गया है, तो ये है 41 प्रकरणों में। देखिए इसमें 41 प्रकरण। पहले तो यहीं से प्रश्न आपका एक सॉल्व हो जाएगा कि परीक्षा गुरु में कितने प्रकरण हैं, तो आप बता पाएंगे कि परीक्षा गुरु में 41 प्रकरण हैं। अब 41 हैं तो ऐसे साधारण तरीके से तो याद होंगे नहीं, इसलिए मैंने क्या किया है कि मैंने 5-5 पर ये जो गोले आप देख रहे हो 5-5 पर ये गोले लगा के रखे हैं। जैसे कि सौदागर, अकाल, संगति, मित्र, विषयाशक्ति। मैंने ऐसे याद किया है, सौदागर की दुकान से स्टार्ट होता है पहला प्रकरण, सौदागर की दुकान से स्टार्ट होता है, और इसमें अकाल, संगति, मित्र, मिलाप, विषयाशक्ति। विषयाशक्त है लेकिन मैं यहाँ पर शक्ति पढ़ लेती हूँ क्योंकि इससे थोड़ा सा यहाँ पर मतलब तुक बन जाती है। कैसे? सौदागर की दुकान में अकाल, संगति का फल, मित्र, मिलाप, विषयाशक्ति। जब मैं ऐसे विषयाशक्ति पढ़ती हूँ तो मुझे याद हो जाता है। फिर 6वां नंबर हमारा शुरू होता है भले बुरे की पहचान, सावधानी, सब में हाँ, सभासद, प्रबंध। 11वां हमारा शुरू होता है सज्जनता, सुख दुख, बिगाड़ का मूल, पत्र व्यवहार, प्रिय। प्रिय पर हमने छोड़ दिया। 16 नंबर पे हमारा हो जाएगा सुरा, स्वतंत्रता, छया, स्वतंत्रता और कृतज्ञता। एक प्रश्न यहाँ पर बनकर आ सकता है कि स्वतंत्रता शब्द इसमें कितनी बार प्रयोग हुआ है, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि प्रकरण में 41 प्रकरण में स्वतंत्रता शब्द 2 बार आया है। कौन कौन से पॉइंट पर? एक 17 पॉइंट पर और दूसरा 19 पॉइंट पर। आपको ये नंबर याद रखने हैं। एक 17 नंबर पर आया है स्वतंत्रता शब्द और दूसरा आया है 19 नंबर पर। ठीक है, अब हम चलते हैं अगला स्टार्ट करने के लिए 21 में हमने देखा है पवित्रता, संशय, प्रामाणिकता, हाथ से पैदा, साहसी पुरुष। बस मैंने इतना याद किया है क्योंकि हाथ से पैदा यहाँ पर ये याद कर लेंगे तो आगे का अपने आप से याद आ जाएगा। पवित्रता, संशय, प्रामाणिकता, हाथ से पैदा, साहसी पुरुष। बस 25 नंबर तक यहाँ पर छोड़ दिया। अब 26 से स्टार्ट करेंगे हम। दिवाला, लोक चर्चा, फूट का मुँह काला, बातचीत, नैराश्य। अब हम देखेंगे 31 नंबर चालाक की चूक, अदालत, मित्र, परीक्षाहीन, प्रभाव, स्फूर्ति, निंदा का भेद। 36 नंबर से हमारा आता है, बैठो नीचे हो। 36 नंबर से हमारा आता है धोखे की टट्टी, विपत में धैर्य, सच्ची प्रीति, प्रेत भय, सुधरने की रीति, सुख की परमावधि। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। ऐसी ही उपयोगी वीडियो मैं आगे आपके लिए दूसरी लेकर आऊँगी। अभी के लिए इतना ही। आप चाहें तो अगली वीडियो में हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं। अब इनके कितने अंक हैं और कितने अंक में क्या कहा गया है, आप यदि इसको आगे देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपके लिए कितनी उपयोगी रही है मुझे ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। ठीक है, आपके लिए बहुत ही उपयोग है मित्रों। ये आप चाहें तो